KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पर एक्सप्लेनर के साथ। ये न्यूज जनरल स्टडी पेपर 3 के इकोनॉमी को कवर करती है। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021 was published on 29th January 2021. Like in the previous years, the economic survey tries to summarize the state of the Indian economy across various dimensions. इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वैक्सीनेशन के तेज कार्यक्रम के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था वी शेप रिकवरी यानी तेज उछाल के साथ वापसी की ओर बढ़ रही है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के की टेकअवेज। संसद के पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ 11% रहने का अनुमान है और मुद्रास्फीति का संज्ञान लेने वाली नॉमिनल जीडीपी 15.4% दर्ज होने का अनुमान है, जो देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्तर की होगी। वैश्विक आर्थिक उत्पादन में साल 2020 में 4.4% की गिरावट का अनुमान है। ये सदी का सबसे ज्यादा संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन है। इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमी की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर जीवन और आर्थिक उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। Overall, India is expected to witness current account surplus during the current financial year after a gap of 17 years. विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 तक 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऑल टाइम हाई पर दर्ज किया गया है। कृषि क्षेत्र में अच्छा रिस्पांस है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में हालात मुश्किल भरे रहे हैं। बिजली की मांग, माल ढुलाई, ई वेबल, जीएसटी कलेक्शन और स्टील की खपत जैसे संकेतों में तेजी लौटने के बल पर यह वी शेप सुधार आया है। इन्फ्लेशन mainly driven by food prices remained above 6% for much of the year given supply disruptions. The softening of CPI inflation recently reflects the easing of supply side constraints that affects food inflation. The survey notes that an increase in public spending on healthcare from 1% to 2.5 to 3% of GDP as envisaged in the National Health Policy 2017 can decrease the out-of-pocket expenses from 65% to 30% of overall healthcare spend. A public investment program centered around the national infrastructure pipeline is likely to accelerate the demand push and further the recovery. ये बताता है कि टेलीमेडिसिन को इंटरनेट कनेक्टिविटी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके पूरी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है। India entered the top 50 innovating countries for the first time in 2020 since the inception of the Global Innovation Index in 2007 by improving its rank from 81 in 2015 to 48 in 2020. India ranks first in Central and South Asia and third amongst the lower middle income group economies. The National Health Mission has played a critical role in mitigating inequity as the process of the poorest to prenatal and postnatal care as well as institutional deliveries has increased significantly. Therefore, in conjunction with Ayushman Bharat, the emphasis on NHM should continue. लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को खोला गया, उसके साथ ही भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक समर्थन के कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। जनरल मेडिसिन exhibited a V-shaped recovery after falling during the lockdown and reached pre-COVID-19 levels in December 2020. बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनर। टॉपिक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के पॉलिटी जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट नाम के एक सर्वे में लगातार दूसरी बार महाराष्ट्र को 18 राज्यों में टॉप पोजीशन मिली है। सर्वे पुलिस, जेलों, न्यायपालिका और कानूनी सहायता के माध्यम से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रैक करता है। यह अवेलेबल बजट, विभिन्न विभागों में रिक्तियां, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। महाराष्ट्र ने 10 में से कुल 5.77 मार्क्स हासिल किए हैं, जो पिछले साल के 5.92 मार्क्स से कम है। हालांकि महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना से रैंकिंग में आगे है। द स्टेट रैंक फर्स्ट इन लीगल एड इंप्रूव्ड फ्रॉम 5th लास्ट ईयर with being one of the states with the most number of settled cases and most number of women among lawyers on the legal aid panel.
जब न्यायपालिका की बात आती है तो महाराष्ट्र पिछले साल की पहली रैंक से इस साल 5वें स्थान पर चला गया है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि हाई कोर्ट में वैकेंसीज भी थी। पुलिस कैटेगरी में महाराष्ट्र रैंकिंग पिछले साल के चौथे नंबर से गिरकर 13वें नंबर पर आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रैंकिंग के नीचे आने का एक मुख्य कारण राज्य का मॉडर्नाइजेशन फंड का खराब उपयोग था। द रिपोर्ट एन इनिशिएटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट along with organizations including Center for Social Justice, Common Cause, CHRI, Daksh, TIS Prayas and Vidhi Center for Legal Policy has also considered some data from the pandemic year. The analysis is based on previous data. India Justice Report 2020 के मुताबिक महाराष्ट्र के बाद इस मामले में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल का नंबर आता है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा न्याय दे रहे हैं। आज का अगला टॉपिक है ई एजुकेशन इन एजुकेशनल आउटकम्स। ये जीएस पेपर 2 के ई गवर्नेंस को कवर करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन स्कूली शिक्षा के व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलने का जिक्र करते हुए इकोनॉमिक सर्वे में सलाह दी गई है कि ऑनलाइन एजुकेशन का उचित उपयोग किया गया तो शहरी और ग्रामीण, स्त्री पुरुष, उम्र और विभिन्न आयु समूह के बीच डिजिटल भेदभाव और शैक्षिक परिणाम में अंतर खत्म हो सकता है। संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल अक्टूबर में प्रकाशित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 वेव 1 रूरल को हाईलाइट करते हुए कहा गया है कि ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2018 में 36.5% विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन थे, वहीं साल 2020 में 61.8% विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन थे। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी समझ लीजिए। यह नोट किया गया है कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को एजुकेशन और सीखने की सुविधा के लिए कई पहल कर रही है। One of the initiative is a PM E-Vidya that aims to enable multi-mode and equitable access to education for students and teachers. लगभग 92 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और 1.5 करोड़ छात्रों को स्वयं मूक्स के तहत नामांकित किया गया है, जो NIOS से संबंधित ऑनलाइन कोर्सेज हैं। Pragyata guidelines on digital education have been developed with a focus on online blended digital education for students who are presently at home due to closure of school, while the Manodarpan initiative for psychological support has been included in आत्मनिर्भर भारत अभियान। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में कहा गया है कि भारत में अगले दशक दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी होगी और उन्हें हाई क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की क्षमता देश का भविष्य निर्धारित करेगी। सर्वे में कहा गया है कि भारत एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर लगभग 96% लिटरेसी लेवल हासिल कर चुका है। नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक ऑल इंडिया लेवल पर 7 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के लोगों की साक्षरता दर 77.7% थी। फीमेल लिटरेसी रिमेन्ड बिलो नेशनल एवरेज अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स ऑफ SC, ST, OBC इंक्लूडिंग रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम। सरकार के स्कूलों और संस्थानों में अफोर्डेबल एंड कॉम्पिटिटिव तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा की है, जो 34 वर्षीय पुरानी शिक्षा नीति 1986 को रिप्लेस करती है। Moving on to the next story, the topic is non-food bank credit grows. This covers GS Paper 3 Economy. Non-food credit growth of banks stood at 5.9% in December 2020 as compared to 7% in the same month of the previous year. RBI data showed during the reporting month, growth in credit to agriculture and allied activities accelerated to 9.4% from 5.3% in December 2019. The data on sectoral deployment of bank credit for December 2020 released by Reserve Bank of India showed. Now let's have a look onto the important facts. Loans to industry contracted by 1.2% as compared with 1.6% growth, mainly due to contraction in credit to large industries by 2.4% as compared with 1.8% growth a year ago. Credit to medium industries registered a robust growth
of 15.3% as compared to 2.5% a year ago, and credit to micro and small industries registered an accelerated growth of 1.2% in the reporting month as compared to 0.1% a year ago, the data showed. Within industry, credit to food processing, gems and jewelry, petroleum, coal products and nuclear fuel, leather and leather products, paper and paper products, mining, glass and glassware, wood and wood products registered accelerated growth in December 2020 as compared to the growth in the corresponding month of the previous year. पर्सनल लोन्स ने दिसंबर 2019 में 15.9% की ग्रोथ के साथ रिपोर्टिंग मंथ में 9.5% की गिरावट दर्ज की है। व्हीकल लोन्स ने दिसंबर 2020 में 7.8% की ग्रोथ दर्ज करते हुए अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा, जबकि एक साल पहले ये 7.2% थी। ग्रोथ इन एडवांसेस टू द सर्विसेज सेक्टर एक्सेलरेटेड टू 8.8% in December 2020 from 6.2% in December 2019, mainly on the back of acceleration in credit growth to transport operators and trade. Moving on to the next news, the topic is STARS project, which is related to GS Paper 3 Science and Technology. The news is agreement for the financial support of the implementation of a strengthening teaching, learning and results for states project of the Ministry of Education was signed between the Department of Economic Affairs and World Bank along with the Ministry of Education. आइए से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। इससे पहले यूनियन कैबिनेट ने अक्टूबर 2020 में स्टार्स प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत प्री एलिमेंट्री से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ स्कूलों में ट्रेनिंग और एजुकेशनल क्वालिटी में सुधार आदि पर जोर दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र समेत हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल का चयन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर किया गया है। हमारा आज का अगला टॉपिक है प्रबुद्ध भारत। ये जीएस पेपर 2 के पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन अद्वैत आश्रम मायावती द्वारा किया जा रहा है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट समझिए। जर्नल प्रबुद्ध भारत रामकृष्ण आदेश की एक मासिक पत्रिका है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने साल 1896 में शुरू किया था। प्रबुद्ध भारत पत्रिका भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। इसका प्रकाशन चेन्नई से शुरू किया गया था, जहां यह 2 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा, जिसके बाद इसे अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया। बाद में अप्रैल 1899 में जर्नल के प्रकाशन का स्थान अद्वैत आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया था और तब से यह लगातार प्रकाशित हो रहा है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये तमाम खबरें आपको अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज, जितना जरूरी है जानना उतना ही आपको जानना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। थैंक यू, गॉड ब्लेस।